हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटर। आज इस वीडियो में हम लोग इडुटेरिया की 67वीं बीपीएससी की जो प्रैक्टिस सेट आई है उसके वॉल्यूम 2 के ज्योग्राफी के सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके आने वाले 67वीं बीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। तो पहला प्रश्न है, निम्न में सत्य कथन का चुनाव करें। तो पहला कथन है 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करती है, तो ये कथन सही है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करती है, ये भी सही है। पाक जल संधि श्रीलंका को जाफना प्रायद्वीप से अलग करती है, तो ये भी सही है। और 10 डिग्री चैनल अंडमान को इंडोनेशिया से अलग करती है, तो ये कथन गलत है। 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान को निकोबार से अलग करती है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। 1, 2 और 3 कथन सही है। नेक्स्ट है, भारतीय हिमालय भारतीय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कंचनजंगा। भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई है 8598 मीटर। और भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है, लेकिन केटू जो है वो पीओके में है, जिसको हम लोग गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण और वृक्षावरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24.62%। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कपिली, मानस, तिस्ता, लोहित, दिबांग, सियांग है। इसमें भवानी नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भवानी जो है वो कावेरी नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, रेगुर मिट्टी पाई जाती है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, परंतु प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक चावल का उत्पादन पंजाब में होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पंजाब। अगला प्रश्न है, सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जिम कॉर्बेट जो है वो उत्तराखंड में है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है, दम्फा मिजोरम में है और रणथंभौर राजस्थान में है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3, 4, 2, 1। अगला प्रश्न है, भारत में यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो भारत का 80% यूरेनियम जो है वो झारखंड के सिंहभूम जिले की जादूगोड़ा खान से प्राप्त होता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, झारखंड। आंध्र प्रदेश अभ्रक भंडार में प्रथम है, मध्य प्रदेश तांबा उत्पादन में प्रथम है और उड़ीसा बॉक्साइट उत्पादन में और भंडारण में दोनों में प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्न में से किस या किन क्षेत्रों में होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय तथा मेघालय है और इस क्षेत्र में 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और इन क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनु जनजाति जो है वो जापान की जनजाति है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ये दक्षिण कोरिया की जनजाति नहीं है और बाकी सब सही सम्मिलित है। पिग्मी कॉन्गो में पाई जाती है, बुद्धू जनजाति अरब में और मसाई जनजाति केनिया में। नेक्स्ट है, रिंग ऑफ फायर से अभिप्राय है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र।
नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 13 देशों से। भूमध्य रेखा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है और ये कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। इसमें इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबोन, कॉन्गो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, करिबाती, साओ टोम और प्रिंसिपी शामिल हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जलधाराओं में कौन सी ठंडी जलधारा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। फॉकलैंड जलधारा, लैब्राडोर जलधारा, बेंगुएला जलधारा, कैलिफोर्निया जलधारा, ये चारों ठंडी जलधारा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इराक। कैस्पियन सागर पश्चिमी एशिया में यूरोप के पूर्वी छोर पर स्थित है और ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। और कैस्पियन सागर से 5 देशों की सीमाएं लगती हैं, रूस, अज़रबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तथा ईरान। अगला प्रश्न है, बालियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भूमध्य सागर में। बालियारिक द्वीप समूह पश्चिमी भूमध्य सागर में स्पेन तट के पास स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार की सीमा से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आइए देखते हैं। सबसे पहला कथन है, बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाला भारत के राज्य की संख्या 3 है। तो ये सही है। पश्चिम बंगाल और नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाला जिला किशनगंज है। तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है, नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाला बिहार के जिलों की संख्या 8 है। तो ये गलत है। बिहार की जिलों की संख्या 8 नहीं 7 है। और नेक्स्ट है, कर्मनाशा नदी गंगा में दक्षिण से आकर मिलने वाली नदियों में से एक है। तो ये कथन सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण का क्षेत्र है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 7380.79 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है। अगला प्रश्न है, गंगा में उत्तर की ओर से मिलने वाली नदी है। तो देखिए, गंगा में उत्तर की ओर से मिलने वाली जो नदियां हैं वो हैं घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, घाघरा। और कर्मनाशा, अजय और पुनपुन नदी जो है वो दक्षिण से मिलती है। नेक्स्ट है, निम्न में से सही युग्म की पहचान करें। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, धारवाड़ चट्टान, मुंगेर, जमुई और भागलपुर। विंध्य चट्टान कैमूर और रोहतास में पाया जाता है। टर्शरी चट्टान चंपारण और रोहतास में पाया जाता है। और क्वाटनरी चट्टान जो है वो आरा, बक्सर और सारण में पाया जाता है। नेक्स्ट है, बिहार में डोलोमाइट अयस्क पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रोहतास में। रोहतास में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं पाइराइट, चूना पत्थर आदि। नेक्स्ट है, बिहार का शिशुलिंग अनुपात कितना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 935। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का शिशुलिंग अनुपात 935 है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मरुस्थल अफ्रीका महादेश से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोजावे। मोजावे मरुस्थल उत्तरी अमेरिका महादेश का संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित मरुस्थल है, जबकि सहारा, कालाहारी और बायूदा अफ्रीका महादेश से संबंधित है और सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से दक्षिण अमेरिका का स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बोलिविया और पराग्वे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक तरफ है जनजातियां और दूसरे तरफ उससे संबंधित क्षेत्र है। तो एस्किमो का संबंध उत्तरी अमेरिका से है, माओरी का संबंध न्यूजीलैंड से है, बुशमैन का संबंध अफ्रीका से है और सेमांग का संबंध मलेशिया से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2, 4, 3, 1।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जल संधि इंग्लिश चैनल व उत्तरी सागर को आपस में जोड़ती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डोवर जल संधि। डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है। डेविस जल संधि बेफिन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। पाक जल संधि पाक खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। और बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर और चुकी सागर को आपस में जोड़ती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश विश्व में सर्वाधिक नारियल का उत्पादन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। विश्व में सर्वाधिक नारियल का उत्पादन करने वाला देश है इंडोनेशिया। और भारत का नारियल उत्पादन में विश्व में तीसरा स्थान है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जिला में बूढ़ी गंडक नदी की लंबाई सबसे अधिक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पश्चिमी चंपारण। बूढ़ी गंडक नदी की लंबाई सबसे ज़्यादा पश्चिमी चंपारण में है। और बूढ़ी गंडक का उद्गम स्थल नेपाल की अन्नपूर्णा श्रेणी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जिला की सीमा रेखा की लंबाई पश्चिम बंगाल से सबसे कम स्पर्श करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्णिया। देखिए, बिहार का 3 जिला कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है, जिसमें पूर्णिया की लंबाई सबसे कम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक पाइराइट पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। सर्वाधिक पाइराइट बिहार में पाए जाते हैं। और पाइराइट को मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। और बिहार में पाइराइट कैमूर और रोहतास के ज़िले में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंग अनुपात किस जिला का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोपालगंज। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंग अनुपात गोपालगंज का है। और सबसे कम लिंग अनुपात मुंगेर का है, 876। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जिले में गंगा नदी की लंबाई सबसे कम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, समस्तीपुर। समस्तीपुर में गंगा नदी की लंबाई सबसे कम है। और पटना में गंगा नदी की लंबाई सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2019 की तुलना में वनावरण में वृद्धि हुई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1540 किलोमीटर स्क्वायर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2019 की तुलना में वनावरण में वृद्धि 1540 किलोमीटर स्क्वायर हुई है, जो कि कुल क्षेत्रफल का 0.22% है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत के उच्च तीव्रता वाले भूकंपीय क्षेत्र जोन 5 में सम्मिलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, तीव्र भूकंपीय क्षेत्र जोन 5 के अंतर्गत उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कच्छ का रण तथा उत्तरी बिहार के भाग आते हैं। अगला प्रश्न है, पालकोंडा पर्वत निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो पालकोंडा पर्वत आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, कोलदाम परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो कोलदाम परियोजना सतलज नदी पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, कोलदाम परियोजना हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय मार्ग 1। राष्ट्रीय मार्ग 1 इलाहाबाद हल्दिया जलमार्ग के नाम से जाना जाता है और यह भारत का सबसे लंबा, जिसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर, जलमार्ग है। अगला प्रश्न है, शून्य रेखा कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की रेखा। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की रेखा शून्य रेखा कहलाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस या किन राज्य या राज्यों से होकर भारतीय मानक समय की यमयोत्तर नहीं गुजरती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड। भारतीय मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया जाता है, जिसे यमयोत्तर रेखा कहा जाता है।
जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है और ये झारखंड से होकर नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है, गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साठा क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पछुआ पवने। शक्तिशाली पछुआ पवनों को उनकी तीव्रता के कारण दक्षिणी गोलार्ध में गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साठा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे उच्चतम चोटी किस भाग में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तरी भाग में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे उच्चतम चोटी मतलब के सैडल पीक अंडमान के उत्तरी भाग में स्थित है और सैडल पीक की ऊंचाई है 732 मीटर। अगला प्रश्न है, अंजुना द्वीप स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा तट पर। अंजुना द्वीप गोवा तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, गोबी किस प्रकार का मरुस्थल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शीतोष्ण कटिबंधीय। गोबी एक प्रकार का शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है और गोबी मरुस्थल का विस्तार चीन और मंगोलिया में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? एक तरफ है बंदरगाह और दूसरे तरफ है राज्य। तो आइए देखते हैं। दीनदयाल बंदरगाह गुजरात, तो ये सही है। एन्नौर बंदरगाह आंध्र प्रदेश, तो ये गलत है। एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु में है। तूतीकोरिन बंदरगाह राजस्थान, तो ये भी गलत है। तूतीकोरिन बंदरगाह भी तमिलनाडु में है। ठीक है, तो एन्नौर और तूतीकोरिन ये दोनों तमिलनाडु में है। उसके बाद नहावा शोवा बंदरगाह महाराष्ट्र, तो ये सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3 ये दोनों गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किशनगंज में। बिहार में वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा होती है और बिहार में सबसे अधिक वर्षा लगभग 200 सेंटीमीटर किशनगंज में होती है और सबसे कम वर्षा लगभग 90 सेंटीमीटर औरंगाबाद में होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश खाड़ी देश में शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यमन। यमन खाड़ी देश में शामिल नहीं है। खाड़ी देश की संख्या कुल 6 है, जो इस प्रकार हैं: कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, यूएई, कतर और बहरीन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 डिग्री प्रतिदिन। मतलब कि प्रतिदिन पृथ्वी के द्वारा करीब 1 डिग्री देशांतर दूरी तय की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वह कारक नहीं है जो किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा औसत वर्षा। देखिए, किसी भी स्थान के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में औसत वर्षा शामिल नहीं है, जबकि अक्षांशीय स्थिति, वनस्पति के प्रकार, समुद्र से दूरी, पवनें, उच्च वाच, महासागरीय जलधारा, ऊंचाई, चक्रवात आदि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगला प्रश्न है, एशिया महादेश का सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है? एशिया महादेश का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है। बोर्नियो द्वीप दुनिया का तीसरा और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है और बोर्नियो द्वीप इंडोनेशिया, मलेशिया और बोर्नेई तीनों देशों में बटा हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कलकत्ता में। भारत में पहली बार 1818 ईस्वी में कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर में सूती वस्त्र मिल स्थापित हुआ। अगला प्रश्न है, नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार किन राज्यों में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्य में है और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। अगला प्रश्न है, वर्तमान में तांबा उत्पादन में कौन सा राज्य देश में अग्रणी है? तो मध्य प्रदेश।
तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में अग्रणी है और दूसरे स्थान पर राजस्थान है। तो तांबा के उत्पादन में भारत में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है और राजस्थान नंबर 2 पे है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नगर निगम के द्वारा मार्च 2021 में देश का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गाजियाबाद। गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा मार्च 2021 में देश का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया था। अगला प्रश्न है, मणिपुर स्थित केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में हिरन की कौन सी दुर्लभ एवं विलुप्त प्राय प्रजाति पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संगाई। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में संगाई नामक हिरन पाई जाती है जो कि दुर्लभ एवं विलुप्त प्राय प्रजाति है और केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा बाघ रिजर्व है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नामदाफा। नामदाफा बाघ अभयारण्य विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व है जो कि भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नामदाफा अरुणाचल प्रदेश में है और ये विश्व का सबसे ऊंचा बाघ रिजर्व है। अगला प्रश्न है, एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? तो एशियाई जंगली गधा कच्छ का रण में पाया जाता है और IUCN के द्वारा इन गधों को विलुप्त प्राय की श्रेणी में रखा गया है, मतलब के जंगली गधे विलुप्त होने के कगार पर हैं। अगला प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड स्थित जिनेवा में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। अगला प्रश्न है, इको मार्क क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्रित करने की योजना। इसको इको मार्क कहा जाता है। इको मार्क उन उत्पादनों को दिया जाता है जो विनिर्दिष्ट पर्यावरणीय मानदंडों और भारतीय मानकों की गुणवत्ता अपेक्षाओं को पूरा करते हैं। अगला प्रश्न है, आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, माउंट ब्लैक। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक है और आल्प्स पर्वत श्रृंखला मध्य यूरोप में स्थित है जो कि फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड आदि देशों में फैला है। अगला प्रश्न है, लद्दाख की सीमा स्पर्श करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों से। लद्दाख की सीमा चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों से स्पर्श करती है। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका में स्थापित भारत का प्रथम ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण गंगोत्री। अंटार्कटिका में स्थित भारत का प्रथम ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र का नाम दक्षिण गंगोत्री है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी उत्तरी एवं दक्षिणी भारत के बीच पारंपरिक सीमा बनाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नर्मदा। नर्मदा नदी जिसका उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी है, ये उत्तरी एवं दक्षिणी भारत के बीच पारंपरिक सीमा बनाती है। अगला प्रश्न है, भारत में किस जनजाति को मूल रूप से अफ्रीकी जनजाति माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिद्दी या हबशी। सिद्दी जनजाति मूल रूप से अफ्रीकी जनजाति है और ये जनजाति मुख्य रूप से गुजरात, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पर्वत श्रेणी उत्तर तथा दक्षिणी भारत के बीच प्राकृतिक विभाजक के रूप में जानी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विंध्य पर्वत श्रेणी। उत्तर तथा दक्षिणी भारत के बीच प्राकृतिक विभाजक के रूप में विंध्य पर्वत श्रेणी जानी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक दूरी वाला यात्री रेल मार्ग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी रेल मार्ग भारत की सबसे लंबी रेल मार्ग है जो कि 4233 किलोमीटर लंबी है और विवेक एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ से
कन्याकुमारी रेल मार्ग पर चलती है। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक कोयला का उत्पादन करने वाला देश है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चाइना। विश्व में सर्वाधिक कोयला का उत्पादन करने वाला देश चाइना है, जो कि विश्व उत्पादन का लगभग 90% है। और दूसरे नंबर पर अमेरिका है और भारत का स्थान तीसरा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का निर्माण महाद्वीपीय भ्रंशन से हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरावली। अरावली विश्व की पुरानी पर्वत श्रृंखला है और इसका निर्माण प्रीकैम्ब्रियन कल्प में महाद्वीपीय भ्रंशन से हुआ है, जबकि नवीन वलित पर्वत रॉकी, एंडीज, एल्प्स, हिमालय का निर्माण महासागरीय भ्रंशन से हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे छोटी तटरेखा किस देश की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोनाको। मोनाको की तटरेखा की लंबाई 2.5 माइल है, जो कि विश्व में सबसे छोटी तटरेखा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ मीजो हिल्स का हिस्सा हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भुवन पहाड़ियाँ। भुवन पहाड़ियाँ मीजो हिल्स का हिस्सा हैं और गारो, खासी और जयंतिया मेघालय के पठार का हिस्सा हैं और नीलगिरी की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट पर्वत का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत हिस्सा कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 68.8%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का ग्रामीण जनसंख्या का हिस्सा 68.8% है और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है 31.2। अगला प्रश्न है, भारत में चूना पत्थर मुख्य रूप से किस प्रकार के शैल क्रम में पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विंध्य शैल क्रम। भारत में चूना पत्थर मुख्य रूप से विंध्य शैल क्रम में पाए जाते हैं और प्रमुख धात्विक खनिज सोना, लोहा, मैग्नीज आदि धारवाड़ शैल क्रम में पाए जाते हैं और गोंडवाना शैल क्रम से कोयला का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम बाल लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हरियाणा। भारत में न्यूनतम बाल लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। हरियाणा का बाल लिंगानुपात है 834 और बिहार का बाल लिंगानुपात है 935। अगला प्रश्न है, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 22 मार्च। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है और वर्ष 2021 में इसका थीम था वैल्यूइंग वाटर और वर्ष 2022 में इसका थीम है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। अगला प्रश्न है, अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दामोदर नदी। दामोदर नदी अपने प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है और दामोदर नदी का उद्गम स्थल है छोटा नागपुर का पठार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ है राष्ट्रीय उद्यान और दूसरी तरफ है उद्यान से होकर बहने वाली नदी। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, तो इससे रामगंगा नदी बहती है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो इससे मानस नदी नहीं ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। तीसरा है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, तो इससे कावेरी नदी नहीं कुंथी नदी बहती है। उपर्युक्त युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। देखिए, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से रामगंगा, ये सही है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से ब्रह्मपुत्र नदी बहती है और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान से कुंथी नदी बहती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मानवीय बस्तियों से।
भारत में अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र मानवीय बस्तियों से घिरे हैं। अगला प्रश्न है, किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सदाबहार वर्षावन बायोम में। सदाबहार वर्षावन बायोम की अवस्थिति मुख्य रूप से विषुवत रेखीय क्षेत्र के समीप होती है, जिस कारण यहाँ वर्षा प्रचुर मात्रा में होती है, जो तापांतर को कम रखने के लिए उत्तरदायी कारक हैं। और वन बायोम के अंतर्गत अमेज़न बेसिन, कॉन्गो बेसिन एवं इंडोनेशिया एवं मलेशिया के क्षेत्र मुख्य रूप से आते हैं। अगला प्रश्न है, लिबनीज़ पर्वत कहाँ स्थित है? तो लिबनीज़ पर्वत जो है वो चंद्रमा पर स्थित है। लिबनीज़ पर्वत चंद्रमा पर स्थित है और चंद्रमा के ये दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। और लिबनीज़ पर्वत चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई है 10,668 मीटर। अगला प्रश्न है, रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम शैल का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपघर्षण के कारण। रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम शैल का निर्माण अपघर्षण के कारण होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के क्रस्ट का औसत घनत्व कितना होता है? तो पृथ्वी के क्रस्ट का औसत घनत्व 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। पृथ्वी के क्रस्ट का औसत घनत्व 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। और पृथ्वी का क्रस्ट बेसाल्ट चट्टानों से बना होता है और इसके ऊपरी भाग को सियाल, निचले भाग को सीमा कहते हैं। अगला प्रश्न है, शिस्ट किस प्रकार के चट्टान का कायांतरित रूप है? तो शिस्ट जो है वो बेसाल्ट चट्टान का कायांतरित रूप है। और ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप नीस कहलाता है और ग्रेबो का कायांतरित रूप सरपेंटाइन कहलाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश इंडोनेशिया है। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रा में स्थित है, जहां से निम्न में से कौन सा सड़क मार्ग गुजरता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू से श्रीनगर। जवाहर सुरंग जो कि बनिहाल दर्रा में स्थित है, वहां से जम्मू से श्रीनगर सड़क मार्ग गुजरता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वृहद हिमालय। माउंट एवरेस्ट वृहद हिमालय का भाग है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एरिज़ोना किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो एरिज़ोना तांबा के खनिज के लिए प्रसिद्ध है। एरिज़ोना तांबा के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है और विश्व में तांबा का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश चिली है। अगला प्रश्न है, सिमुम किस क्षेत्र में बहने वाली हवा है? तो सिमुम एक गर्म व शुष्क हवा है जो कि अरब के रेगिस्तान में बहती है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अरब रेगिस्तान। सिमुम अरब के रेगिस्तान में बहती है। अगला प्रश्न है, इरी झील एवं मिशिगन झील को जोड़ने वाली कौन सी नहर है? तो इरी झील और मिशिगन झील को जोड़ने वाली नहर इरी नहर है। और सू नहर सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को जोड़ती है। और न्यू वाटरवे उत्तरी सागर एवं रॉटरडम के बीच स्थित है। और स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। अगला प्रश्न है, मोलिब्डेनम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाली क्लाइमेक्स खान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। मोलिब्डेनम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाली क्लाइमेक्स खान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है? कैस्पियन सागर से केवल रूस, अज़रबैजान, तुर्कमेनिस्तान एवं कजाकिस्तान की सीमा लगती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उज्बेकिस्तान की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है। अगला प्रश्न है, फ्रांस जर्मनी की सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? तो फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर वॉसजेज पर्वत स्थित है और वॉसजेज पर्वत एक ब्लॉक पर्वत है। पिरेनीज और आल्प्स फ्रांस और स्पेन की सीमा पर अवस्थित है।
और माउंट पिनाटुबा फिलीपींस में स्थित है और ये एक ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है, लोम्बार्डी का मैदान किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो लोम्बार्डी का मैदान यूरोप का सर्वाधिक चावल उत्पादक क्षेत्र है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चावल। और लोम्बार्डी का मैदान इटली के उत्तरी भाग में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय गेंडा प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पटना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। ये भारत का पहला गेंडा प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र पटना में स्थापित किया गया है। और अगस्त 2020 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा संजय गांधी जैविक उद्यान में देश का पहला राष्ट्रीय गेंडा प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है, रिहंद जल विद्युत परियोजना से देश के किन राज्यों को लाभ मिलता है? रिहंद जल विद्युत परियोजना से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को लाभ मिलता है। और रिहंद जल विद्युत परियोजना रिहंद नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी हाईवे टनल किस देश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत। और उसका नाम है अटल टनल, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक पर्यावरण प्रतिशतता वाले निम्नलिखित राज्यों का सही आरोही क्रम निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले शीर्ष 5 राज्य हैं: मिजोरम 84.53%, अरुणाचल प्रदेश 79.33%, मेघालय 76%, मणिपुर 74.34% और नागालैंड 73.90%। अगला प्रश्न है, किशनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो किशनगंगा झेलम की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, विश्व में चावल उत्पादन का सही क्रम निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, चीन, भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के आंकड़े के अनुसार विश्व में चावल उत्पादन का सही क्रम है चीन, भारत, इंडोनेशिया और बांग्लादेश। और ये आंकड़े वर्ष 2019 के हैं। अगला प्रश्न है, मिसिसिपी डेल्टा किस प्रकार की डेल्टा का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बर्ड फुट, अंगुलित या पंजक डेल्टा। मिसिसिपी नदी उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न है, बरेली किस नदी के किनारे स्थित है? तो बरेली जो है वो रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। और रामगंगा नदी के किनारे स्थित शहर हैं बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर आदि। अगला प्रश्न है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो दाचीगाम जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दाचीगाम कश्मीरी महामिर्ग हिंगुल के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, बंगुएला जलधारा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा। बेंगुएला जलधारा दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और अंततः दक्षिण विषुवतरेखीय जलधारा में मिल जाती है। अगला प्रश्न है, एंथ्रासाइट कोयला भारत में कहाँ पाया जाता है? तो एंथ्रासाइट कोयला भारत में जम्मू कश्मीर में पाया जाता है और इसमें कार्बन की सर्वाधिक मात्रा होती है 85% से भी अधिक। अगला प्रश्न है, बामाको निम्न में से किस देश की राजधानी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, माली। बामाको माली की राजधानी है। और चाड की राजधानी एनदजामेना है। गैबोन की राजधानी लिब्रेविले है। बर्किना फासो की राजधानी कवात्रादोगो है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जल संधि फ्रांस को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डोवर जल संधि। फ्रांस को ब्रिटेन से अलग करने वाली जल संधि है डोवर जल संधि। और डोवर जल संधि उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है। जिब्राल्टर जल संधि
पूर्व में भूमध्य सागर को पश्चिम में अटलांटिक महासागर से जोड़ती है और जिब्राल्टर जल संधि मोरक्को और स्पेन को अलग करती है। तो जिब्राल्टर जल संधि मोरक्को और स्पेन को अलग करती है और भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी भारत एवं नेपाल के बीच सीमा बनाती है? तो भारत एवं नेपाल के बीच सीमा बनाने वाली नदी काली नदी है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और काली नदी भारत के उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है और इसका उद्गम स्थल है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित काला पानी नामक स्थान। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थान वृहद एवं मध्य हिमालय के बीच स्थित नहीं है? तो हरिद्वार, कुल्लू मनाली, दार्जिलिंग, मसूरी, कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति वृहद एवं मध्य हिमालय के बीच स्थित है, जबकि काठमांडू की घाटी हरिद्वार एवं देहरादून मध्य एवं निम्न हिमालय के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट स्थित सबसे ऊंचा पर्वत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनईमुडी। पश्चिमी घाट की लंबाई 1600 किलोमीटर है, जो ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी के आंतरिक तक विस्तृत है और अनईमुदी अनामलई पहाड़ी में स्थित दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल कितने ऐसे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनाच्छादित हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 17। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 17 ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनाच्छादित हैं। अगला प्रश्न है, शोला वन भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट। शोला वन भारत के पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं और ये एक उष्णकटिबंधीय पर्वतीय घास भूमि है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जोधपुर में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य अभ्रक उत्पादन में भारत का सबसे बड़ा अग्रणी राज्य है? तो आंध्र प्रदेश। भारत में अभ्रक उत्पादन सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में होता है और इसके बाद दूसरे नंबर पर राजस्थान है और तीसरे नंबर पर झारखंड है। अगला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2.48%। अगला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2.48%। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण 2.48% है और इसका क्षेत्रफल है 2341 किलोमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार किस देश में है? तो बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार गिनी में है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है और तीसरे नंबर पर वियतनाम है। और अगर उत्पादक की बात करें तो उत्पादक में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर है, गिनी नंबर 2 पर है और चीन नंबर 3 पर है और भारत का स्थान बॉक्साइट उत्पादन में 5वां है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 का सही मिलान कूट की सहायता से करें। सूची 1 और सूची 2। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र, तो राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जोरहट में है। राष्ट्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र चिकमंगलूर में है। राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र कोट्टायम में है और राष्ट्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र मैसूर में है। तो इसको रिपीट कर लेते हैं। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जोरहट, राष्ट्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र चिकमंगलूर, राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र कोट्टायम और राष्ट्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र मैसूर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3, 1, 2, 4।
अगला प्रश्न है, बिहार में स्थित शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ था? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लीस्टोसिन काल में। बिहार में स्थित शिवालिक श्रेणी का निर्माण प्लीस्टोसिन काल में हुआ था और इसी काल में सोमेश्वर की श्रेणी का भी निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है, नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश में। नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जनजाति विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में निवास नहीं करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बद्दू। बद्दू जनजाति सहारा एवं अरब में निवास करती है, उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में, जबकि पिग्मी, सकाई, बोरो जनजाति विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में निवास करती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से परवाल द्वारा निर्मित स्थल नहीं है? तो परवाल द्वारा निर्मित स्थल है लक्षद्वीप समूह, दक्षिणी फ्लोरिडा तट, फिजी एटाल और ग्रेट बैरियर रीफ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। दिए गए विकल्पों में ये चारों जो हैं परवाल द्वारा निर्मित स्थल हैं। अगला प्रश्न है, कैलिफोर्निया की जलधारा किस प्रकार की समुद्री जलधारा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ठंडी जलधारा, जो कैलिफोर्निया तट से विषुवत रेखा की तरफ प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत रेखा क्षेत्र के ऊपर अधिक है क्योंकि? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का बल का प्रभाव कम है, तो यह सही है, और विषुवत रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन की गति अधिक होती है, तो यह भी सही है। तो ऑप्शन ए और बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बेलारूस। एस्टोनिया, लाटविया और लुथानिया को बाल्टिक देश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा देश क्षेत्रफल में कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मोनाको। क्षेत्रफल में विश्व का सबसे छोटा देश है मोनाको और ये पश्चिम यूरोपीय देश है। तो देखिए, दिए गए विकल्प के अनुसार मोनाको होगा, जबकि सबसे कम क्षेत्रफल वाला देश वेटिकन सिटी है, जिसका कुल क्षेत्रफल है 0.44 किलोमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, विक्टोरिया झील किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी तंजानिया और युगांडा। विक्टोरिया झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है और यह नील नदी से निकलती है और अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। अगला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल मैंग्रोव क्षेत्र है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 4,992 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। ठीक है, भारत में कुल मैंग्रोव क्षेत्र है 4,992 किलोमीटर स्क्वायर और 0.15% है ये। ठीक है, और भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पार्थिव ग्रह नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से एक से अधिक। शुक्र और मंगल पार्थिव ग्रह हैं, बृहस्पति और शनि जो हैं वो पार्थिव ग्रह नहीं हैं, ये हैं बाह्य ग्रह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? तो अग्नेय जो है वो ग्रेनाइट है, अवसादी चट्टान चूना पत्थर है और कायांतरित जो है वो नीस है, और नीस जो है वो ग्रेनाइट के कायांतरण से नीस का निर्माण होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, भारत के साथ सीमा साझा करने वाले शीर्ष 3 देश हैं? तो भारत के साथ सीमा साझा करने वाले शीर्ष 3 देश हैं बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान। बांग्लादेश की भारत के साथ सीमा की लंबाई है 4096.7 किलोमीटर, चीन की 3488 किलोमीटर और पाकिस्तान की 3323 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट के अनुसार उत्तर दें। सूची 1 में है नदियां और सूची 2 में है सहायक नदियां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन ए कृष्णा की मूसी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है लोहित, गोदावरी की सहायक नदी है प्राणहिता और यमुना की सहायक नदी है बेतवा। कृष्णा की मूसी, ब्रह्मपुत्र की लोहित, गोदावरी की प्राणहिता और यमुना की बेतवा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उत्तरी अमेरिका के मैदानों में प्रवाहित होने वाले गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवनें हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्लैक रोलर। उत्तरी अमेरिका के मैदानों में प्रवाहित होने वाली गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन ब्लैक रोलर है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला राज्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सिक्किम। सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। और प्रतिशत के आधार पर सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। तो ये प्रतिशत के आधार पर है और ये जनसंख्या के आधार पर सिक्किम है। अगला प्रश्न है, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मंगोलिया। देखिए, एशिया का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश जो है वो कजाकिस्तान है और दूसरे नंबर पर मंगोलिया है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अरब। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब है और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। अगला प्रश्न है, इजराइल से निम्न में से कौन सा देश सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। जॉर्डन, लेबनान, मिस्र और सीरिया, ये चारों इजराइल के साथ सीमा साझा करते हैं और इजराइल की स्थापना 18 मई 1948 को फिलिस्तीन के विभाजन के फलस्वरूप हुई थी। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिणी छोर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तम आशा आंतरिक। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा और इसी को केप ऑफ गुड होप कहा जाता है और इसी का चक्कर लगा करके वास्को डी गामा भारत आया था। अगला प्रश्न है, नियाग्रा जलप्रपात निम्न में से किन दो झीलों के बीच स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ईरी एवं ओंटारियो। नियाग्रा जलप्रपात ईरी एवं ओंटारियो के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल से ऊर्जा किस रूप में विसर्जित होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एक्स किरणों के रूप में। ब्लैक होल से ऊर्जा एक्स किरणों के रूप में विसर्जित होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का कौन सा देश भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इक्वाडोर। इक्वाडोर जो कि दक्षिण अमेरिका का एक देश है, भूमध्य रेखा पर अवस्थित है और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का इक्वाडोर, कोलंबिया तथा ब्राज़ील ये तीनों भूमध्य रेखा पर अवस्थित है और भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय की मुख्य चोटियाँ नीचे दी गई हैं, इन्हें उच्च से निम्न ऊंचाई के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले है कंचनजंगा जिसकी ऊंचाई है 8598 मीटर। उसके बाद है धौलागिरी और इसकी ऊंचाई है 8172 मीटर। उसके बाद है नंगा पर्वत, इसकी ऊंचाई है 8126 मीटर। उसके बाद है नंदा देवी, इसकी ऊंचाई है 7817 मीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2134। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध गहरी ग्रैंड कैनियन निम्न में से किस पठार का भाग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कोलोराडो। ग्रैंड कैनियन कोलोराडो पठार का भाग है और इसका विस्तार यूएसए में है। अगला प्रश्न है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कच्चे इस्पात का उत्पादक एवं इस्पात का उपभोक्ता देश है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। भारत जो है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कच्चे इस्पात का उत्पादक एवं इस्पात का उपभोक्ता है और नंबर 1 पर चाइना है। अगला प्रश्न है, जूट और मेस्ता के उत्पादन में बिहार का स्थान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ऊपर से दूसरा।
जूट और मेस्ता के उत्पादन में बिहार का स्थान पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा है और तीसरा स्थान असम का है। अगला प्रश्न है, कोयले के उत्पादन में प्रथम तथा संचित भंडार में प्रथम राज्य क्रमशः है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड। छत्तीसगढ़ कोयले के उत्पादन में प्रथम है और झारखंड में कोयले का सबसे ज़्यादा संचित भंडार है। अगला प्रश्न है, नेपाल के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा कौन सा राज्य बनाता है? तो नेपाल के साथ सर्वाधिक लंबा सीमा बिहार बनाता है, जिसकी लंबाई है 729 किलोमीटर। उसके बाद दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जिसकी लंबाई है 560 मीटर। तीसरे नंबर पर उत्तराखंड है और चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो नेपाल के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला राज्य है बिहार और सीमा की लंबाई है 729 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में मैंग्रोव वन कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 0.15%। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में मैंग्रोव वन भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है और इसका क्षेत्रफल है 4992 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब के 4992 किलोमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, गंगा की सहायक नदियों का संगम स्थल को सही सम्मिलित कीजिए। तो सोन नदी गंगा में पटना में जाकर मिलती है, गंडक नदी हाजीपुर में मिलती है, महानंदा नदी मालदा में जाकर मिलती है और कोसी नदी कटिहार में जाकर मिलती है और घाघरा नदी छपरा में जाकर गंगा नदी में मिलती है। सोन पटना में, गंडक नदी हाजीपुर में, महानंदा मालदा में, कोसी कटिहार में और घाघरा नदी छपरा में जाकर गंगा नदी में मिलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सम्मिलित रूप से स्थान है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, छठा। देखिए, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सम्मिलित रूप से छठा स्थान है और अगर केवल राज्यों की बात करें तो राज्यों में बिहार का जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से पहला स्थान है। अगला प्रश्न है, बिहार में जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत अनुसूचित जनजाति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1.3%। बिहार में जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या का 1.3% अनुसूचित जनजाति का है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में शिशु लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग सर्वाधिक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किशनगंज। बिहार के किशनगंज में शिशु लिंग अनुपात सर्वाधिक है, जो कि 971 है और सबसे कम लिंग अनुपात वैशाली का है, जो कि 904 है। ये बात हो रही है शिशु लिंग अनुपात की। और अगर लिंग अनुपात की बात करें, बिहार में सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात गोपालगंज का है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है? तो बिहार में रोहतास जिले में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है, 62.97%। उसके बाद दूसरे नंबर पर मुंगेर है, तीसरे नंबर पर पटना है और चौथे नंबर पर औरंगाबाद है। अगला प्रश्न है, सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ है विभाजित खंड स्थल और दूसरे तरफ है चैनल और खाड़ी स्ट्रेट। तो मालदीव और मिनिकॉय के मध्य 8 डिग्री चैनल, दूसरा है लक्षद्वीप व मिनिकॉय के मध्य तो 9 डिग्री चैनल, तीसरा है छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य, तो इसका सही उत्तर है 10 डिग्री चैनल, और दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य तो डंकन पास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 3, 2, 4। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कोयला निम्न में से किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोंडवाना। भारत में सबसे अधिक कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है और भारत का
90% कोयला यहीं से निकलता है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणतम भाग में अवस्थित पहाड़ी निम्न में से कौन सा है? तो दक्षिणतम भाग में अवस्थित पहाड़ी है इलायची पहाड़ी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस नदी का उद्गम स्थल चेमायंगडुंग ग्लेशियर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी। चेमायंगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। और सिंधु नदी का उद्गम स्थल है बोखरचू, मानसरोवर के निकट। अगला प्रश्न है, भारत में शीतकालीन चक्रवात लाने के लिए जेट प्रवाह की कौन सी शाखा उत्तरदायी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिमी जेट प्रवाह। भारत में शीतकालीन चक्रवात लाने में पश्चिमी जेट प्रवाह की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला प्रश्न है, लैटेराइट मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो आइए देखते हैं। पहला कथन है, लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है, तो ये कथन सही है। दूसरा कथन है, इसमें नाइट्रोजन, पोटास, चूना एवं जैविक पदार्थ की बहुलता होती है, तो ये गलत है। लैटेराइट मिट्टी में नाइट्रोजन, चूना, पोटास एवं जैविक पदार्थ की कमी होती है। इसमें सामान्यतः लोहा तथा एल्युमिनियम की कमी होती है, तो ये गलत है। इसमें लोहे और एल्युमिनियम की बहुलता होती है, लोहे के कारण ही तो इसका रंग लाल है। इस मृदा का सर्वाधिक विस्तार केरल, महाराष्ट्र एवं असम में पाया जाता है, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से एक से अधिक। बी और सी ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ है जनजाति और दूसरे तरफ है राज्य। गारो जनजाति मेघालय, ये सही है। लेप्चा जनजाति सिक्किम, बिरहोर जनजाति झारखंड और तोडा जनजाति तमिलनाडु। तो ये चारों सही सुमेलित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है? तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, सर्वाधिक मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में है और जिसकी प्रतिशतता है 42.33%। और दूसरे नंबर पर गुजरात है, तीसरे नंबर पर अंडमान एंड निकोबार है और चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश है। अगला प्रश्न है, कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 पर है, इसके बाद गुजरात नंबर 2 पर है, असम नंबर 3 पर है और तमिलनाडु नंबर 4 पर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें जातीय विविधता अधिक पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन में जातीय विविधता अधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग परिरक्षण के लिए नहीं किया जाता है? तो पोटेशियम क्लोरेट का प्रयोग परिरक्षण के लिए नहीं किया जाता है, जबकि बेंजोइक एसिड, सोडियम बेंजोएट और फॉर्मिक एसिड का प्रयोग जो है वो परिरक्षण के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दक्षिण अमेरिकी देश भू आवस्थित या स्थलरुद्ध देश है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रागवे। दक्षिण अमेरिका में 2 देश प्रागवे और बोलिविया स्थलरुद्ध देश हैं। अगला प्रश्न है, किस तारे की नाभिक के संलयन की क्रिया के फलस्वरूप अंततः कौन सा तत्व बनता है? तो किसी तारे की नाभिक के संलयन की क्रिया के फलस्वरूप अंततः लोहा बनता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तारे की नाभिक के संलयन की प्रक्रिया में 2 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं और हीलियम फिर कार्बन में परिवर्तित होता है और कार्बन बाद में भारी पदार्थों जैसे लोहे में परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न है, एक ही समय पर आने वाली भूकंपीय क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी होमोसिस्मल लाइन। एक ही समय पर आने वाली भूकंपीय क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा है होमोसिस्मल लाइन। अगला प्रश्न है, गलत मिलान की सही पहचान करें।
तो धौली और विष्णु गंगा का संगम विष्णुप्रयाग, ये सही है। दूसरा है अलकनंदा और पिंडार का संगम रुद्रप्रयाग, तो ये गलत है। अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम कर्णप्रयाग में होता है, ठीक है। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग, ये भी सही है। और अलकनंदा और भागीरथी का संगम देवप्रयाग, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अलकनंदा और पिंडार का संगम। अगला प्रश्न है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इरिट्रिया, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका अफ्रीका के पूर्वी भाग को कहा जाता है और इसमें मुख्य रूप से इथोपिया, सोमालिया, जिबूती नामक देश आते हैं। अगला प्रश्न है, नेलांग घाटी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। नेलांग घाटी उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, NH-31। बिहार से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-31 है और सबसे छोटा राजमार्ग NH-28A है। और सबसे छोटा राजमार्ग NH-28A है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या एवं सबसे अधिक घनत्व वाला जिला क्रमशः है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेखपुरा और शिवहर। देखिए, शेखपुरा में सबसे कम जनसंख्या है और शिवहर का जनसंख्या घनत्व है 1880। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंग अनुपात सर्वाधिक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गोपालगंज। गोपालगंज का लिंग अनुपात सर्वाधिक है 1021। अगला प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 80.9%। भारत में पुरुष साक्षरता दर 80.9% है। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान से निम्न में से किस देश की सीमा नहीं लगती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। ईरान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, इन चारों की सीमा अफगानिस्तान से लगती है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। तो ये सही है। और दूसरा कथन है, बढ़ते पोषक स्तर के साथ ऊर्जा के क्षय की दर में कमी आती है। तो ये गलत है। देखिए, जैसे जैसे पोषक स्तर बढ़ेगा ऊर्जा का क्षय का दर भी बढ़ेगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल एक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कलबुर्गी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोना खनन। कलबुर्गी में सोने का खनन होता है और ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रह जिसकी घूर्णन पूर्व से पश्चिम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण की घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम है, जबकि अन्य सभी ग्रहों की दिशा पश्चिम से पूर्व है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा ज्वालामुखी विस्फोट का समय बाहर निकलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। लैपिली, एस्क्रोइया, प्यूमिस और टफ, ये चारों ज्वालामुखी विस्फोट के समय बाहर निकलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक युग्म गलत है? तो पंजाब हिमालय सिंधु व सतलज नदियों के मध्य, ये सही है। कमाऊ हिमालय सतलज और तिस्ता नदी के मध्य, तो कमाऊ हिमालय सतलज और काली नदी के मध्य है। तो ये गलत है, ऑप्शन बी। नेपाल हिमालय काली व तिस्ता नदी के मध्य, ये भी सही है। और असम हिमालय तिस्ता व दिहांग नदी के मध्य, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। कमाऊ हिमालय सतलज व तिस्ता नदी के मध्य नहीं है, सतलज और काली नदी के मध्य है। अगला प्रश्न है, काराकोरम दर्रा किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लद्दाख। काराकोरम दर्रा
लद्दाख में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 का सही मिलान करें। तो हिमानी एस्कर नदी वी आकार की घाटी का निर्माण करती है, पवन जियोगेन का निर्माण करती है और सागरीय तट पुलिन का निर्माण करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2, 4, 1, 3। हिमानी एस्कर का निर्माण करती है, नदी वी आकार की घाटी का निर्माण करती है, पवन जियोगेन का निर्माण करती है और सागर तट पुलिन का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित भागों में से द्राविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दक्षिण भारत में। द्राविडियन प्रजाति के लोग मुख्यतः दक्षिण भारत में रहते हैं और इनकी भाषा तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम है। और दक्षिण भारत के अलावा ये प्रजाति मध्य भारत तथा उत्तर पूर्व भारत में भी रहते हैं। अगला प्रश्न है, डिएगो गार्सिया द्वीप निम्न में से कहाँ स्थित है? तो डिएगो गार्सिया द्वीप हिंद महासागर में स्थित है और इस द्वीप पर ब्रिटेन का अधिकार है, लेकिन यूएसए ने इसे ब्रिटेन से 100 वर्ष की लीज पर लिया है। अगला प्रश्न है, कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से सबसे अग्रणी देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अमेरिका। कोयले के संचित भंडार के दृष्टि से सबसे अग्रणी देश अमेरिका है और इसके बाद दूसरे नंबर पर रूस है और तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, चौथे नंबर पर चाइना है और 5वें नंबर पर भारत का स्थान आता है। और कोयले के उत्पादन की दृष्टि से नंबर 1 पर चाइना है और दूसरे नंबर पर भारत है। अगला प्रश्न है, मूंगा रेशम का उत्पादन सबसे अधिक भारत के किस राज्य में होता है? तो असम में होता है। मूंगा रेशम का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा असम में होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानीय पवनों के संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है? ब्लिज़र्ड्स साइबेरिया क्षेत्र, यूएसए और कनाडा, ये सही है। ब्रिकफिल्डर ऑस्ट्रेलिया, ये सही है। चिनूक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ये भी सही है। और मिस्ट्रल अर्जेंटीना एवं चिली, तो ये गलत है। मिस्ट्रल जो है वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में चलने वाली स्थानीय पवनें हैं जो कि मुख्य रूप से स्पेन और फ्रांस में चलती है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में आर्द्र भूमियों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात। भारत में आर्द्र भूमि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र गुजरात में पाया जाता है और 2 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व आर्द्र भूमि मनाया जाता है। और वर्ष 2022 के लिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस का थीम था वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। अगला प्रश्न है, भारत का एक नेशनल पार्क जो टाइगर रिजर्व भी है और जिसकी जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है, वह निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नामदाफा। और नामदाफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1985 में। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा की गई थी और इसका नाम वर्तमान में राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया है और इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना निम्न में से किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जोसेफ फेरियर ने। जोसेफ फेरियर ने ग्रीन हाउस गैसेस की संकल्पना की थी। ग्रीन हाउस गैसों में जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस या किन दर्रे से होकर मानसरोवर झील एवं कैलाश घाटी की यात्रा पर्यटक करते हैं? तो मानसरोवर झील और कैलाश घाटी की यात्रा माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा और थांगला दर्रा जो कि उत्तराखंड प्रदेश में स्थित है,
से होकर पर्यटक यात्रा करते हैं। ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, गोलकुंडा तथा पन्ना भारत के प्रसिद्ध हीरो के खान हैं। ये निम्न में से किस क्रम की चट्टानों से संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विंध्य क्रम की चट्टान। और विंध्य क्रम की चट्टानें परतदार चट्टान हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यसे दर्रे या दर्रा लद्दाख में अवस्थित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा लद्दाख में अवस्थित नहीं है। बनिहाल दर्रा जम्मू एंड कश्मीर में अवस्थित है, जबकि काराकोरम, चांगला और जोजिला दर्रा लद्दाख में अवस्थित है और काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कालसुबाई है, तो ये सही है। दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कुद्रेमुख है, तो ये भी सही है। पूर्वी घाट की उच्चतम चोटी विशाखापट्टनम है, तो ये भी सही है। और उत्तरी सह्याद्री तथा दक्षिणी सह्याद्री को विभाजित करती है 16 उत्तरी अक्षांश रेखाएं, तो ये भी सही है। तो ये चारों सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, हॉट स्पॉट्स की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नॉर्मन मायर्स। हॉट स्पॉट का प्रतिपादन नॉर्मन मायर्स के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक विश्व में हीरा का संचित भंडार निम्न में से किस देश में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सूची 1 एवं सूची 2 का सही मिलान करें। सूची 1 और सूची 2। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कलकत्ता में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है और भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र देहरादून में है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बंगलुरु में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2, 3, 4, 1। अगला प्रश्न है, निम्न में से कहाँ मैंग्रोव वन, सदा पर्णपाती वन तथा पर्णपाती वनों का संयोजन मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंडमान और निकोबार में। अंडमान और निकोबार में मैंग्रोव वन, सदा पर्णपाती वन और पर्णपाती वनों का संयोजन मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश की सीमा लाल सागर के साथ नहीं लगती है? तो लाल सागर के साथ जिबूती, इट्रिया, सऊदी अरब, सूडान, मिस्र आदि देशों की सीमा लगती है, जबकि इथोपिया की सीमा नहीं लगती है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लाल सागर के साथ इथोपिया की सीमा नहीं लगती है। अगला प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार गंगा का मैदान भारत के किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, CWG। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार गंगा का मैदान CWG मतलब के शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार जलवायु के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? तो रुद्रप्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर अवस्थित है। देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित है। अगला प्रश्न है, पोंग बांध परियोजना निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? तो व्यास नदी पर। पोंग बांध परियोजना व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है और ये परियोजना पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न है, सूरजमुखी के उत्पादन में बिहार का देश में स्थान है? तो ऊपर से तीसरा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सूरजमुखी के उत्पादन में बिहार का स्थान ऊपर से तीसरा है और प्रथम स्थान कर्नाटक का है और दूसरा स्थान उड़ीसा का है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक विश्व में हीरे का संचित भंडार निम्न में से किस देश में है? तो रूस में है। हीरे का संचित भंडार सबसे ज़्यादा रूस में है और हीरे के संचित भंडार एवं उत्पादन में बोत्सवाना का विश्व में दूसरा स्थान है और दक्षिण अफ्रीका का चौथा स्थान है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जलधारा हिंद महासागरीय है? तो
मोजाम्बिक की जलधारा और अगुल्हास जलधारा हिंद महासागरीय जलधारा है, जबकि एल नीनो जलधारा और सुशीमा जलधारा प्रशांत महासागरीय गर्म जलधारा है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे अधिक ऊंची नौकायान झील टिटिकाका निम्न में से किस पठार पर स्थित है? तो टिटिकाका बोलिविया के पठार पर स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका में पेरू बोलिविया की सीमा पर विश्व की सबसे अधिक ऊंची नौकायान झील टिटिकाका स्थित है और ये बोलिविया के पठार पर स्थित है और लेक टिटिकाका का ऊंचाई है 3811 मीटर। अगला प्रश्न है, परमार डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। परमार डॉल्फिन अभयारण्य अररिया में स्थित है। अगला प्रश्न है, ऊपरी विंध्य समूह की चट्टानें बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, रोहतास और कैमूर। ऊपरी विंध्य समूह की चट्टानें रोहतास और कैमूर में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट बिहार के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो बॉक्साइट का भंडार बिहार के रोहतास जिले में मिलता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बॉक्साइट बिहार के रोहतास जिले में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मालागासी का पठार निम्न में से कहाँ अवस्थित है? तो मालागासी का पठार मेडागास्कर में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, मदर ऑफ पर्ल मेघ किस मंडल में देखने को मिलता है? तो मदर ऑफ पर्ल समताप मंडल में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन टन में हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया में। 2019 में सालाना सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में हुआ है और बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा संचित भंडार गिनी में है और बॉक्साइट के उत्पादन में भारत का स्थान 5वां है। अगला प्रश्न है, मेज नदी किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंबल की। मेज नदी चंबल की सहायक नदी है और मेज नदी राजस्थान के भीलवाड़ा के मांडलगढ़ तहसील से निकलकर कोटा के पास चंबल में मिलती है। अगला प्रश्न है, बिहार का निम्न में से वह कौन सा जिला है जो नेपाल एवं पश्चिम बंगाल दोनों के साथ सीमा साझा करता है? तो किशनगंज। नेपाल एवं पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करने वाला बिहार का जिला किशनगंज है। अगला प्रश्न है, बराबर की पहाड़ी निम्न में से कहाँ अवस्थित है? तो बराबर की पहाड़ी जहानाबाद में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, पौधे की सर्वाधिक वृद्धि किस पीएच मान पर होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 से 7.5 पीएच मान पर। अगला प्रश्न है, बागमती निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो बूढ़ी गंडक की। बागमती बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है और बागमती नेपाल के महाभारत श्रेणी से निकलती है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात है? तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात 918 है। ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। जबकि राष्ट्रीय लिंग अनुपात है 943, मतलब कि भारत का लिंग अनुपात 943 है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना, ये सही है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा, तो ये भी सही है। सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला शिवहर, तो ये गलत है। सबसे कम लिंग अनुपात मुंगेर का है, ठीक है। और सबसे अधिक लिंग अनुपात मुंगेर का नहीं है, सबसे अधिक लिंग अनुपात गोपालगंज का है, 1021। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मडागास्कर। अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप मडागास्कर है। अगला प्रश्न है, समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में निम्न में से किस लवण की होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माउंट हैरियट कहाँ स्थित है? तो माउंट हैरियट दक्षिणी अंडमान में स्थित है और हाल ही में केंद्र सरकार ने माउंट हैरियट का नाम बदलकर
माउंट मणिपुर करने की घोषणा की है? अगला प्रश्न है, लद्दाख पर्वत श्रेणी निम्न में से हिमालय के किस भाग में स्थित है? ट्रांस हिमालय, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लद्दाख पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, सूची 1 एवं सूची 2 का सही मिलान करें। तो न्योरा घाटी असम ये सही है, चुम्बी घाटी तिब्बत ये भी सही है, दुजुक घाटी नागालैंड ये भी सही है और युमथांग घाटी सिक्किम ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4। न्योरा घाटी असम, चुम्बी घाटी तिब्बत, दुजुक घाटी नागालैंड और युमथांग घाटी सिक्किम। अगला प्रश्न है, वह कौन सा बायोम है जो दोनों गोलार्धों के पश्चिमी भाग में 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है तथा जहां वनस्पतियों की पत्तियां मोटी तथा कठोर और तनों की छाल मोटी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूमध्य सागरीय वन बायोम, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी परितंत्र में जैव विविधता के अधिक होने का क्या परिणाम होता है? तो परितंत्र में जैव विविधता का अधिक होने का परिणाम, अधिक जैव विविधता परितंत्र को मजबूत बनाती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिक ताप और अधिक वर्षा। अगर भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ का जलवायु अधिक ताप और अधिक वर्षा वाला होता। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना नेशनल पार्क से निम्न में से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो पन्ना नेशनल पार्क से केन नदी प्रवाहित होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत बेंगलुरु शामिल नहीं है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा जोड़ा गया है, जिसकी कुल लंबाई है 5846 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला बाघ संरक्षित क्षेत्र है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पक्के बाघ संरक्षित क्षेत्र, और पक्के बाघ संरक्षित क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में है और यहाँ पर वनावरण का प्रतिशत है 96.83%। अगला प्रश्न है, बिहार में निम्न में से किस जिले में वनावरण का प्रतिशत सबसे कम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी शेखपुरा। शेखपुरा में वनावरण का प्रतिशत सबसे कम है। अगला प्रश्न है, सोलास एक शीतोष्ण कटिबंधीय वन है जो कि पश्चिमी घाट के निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई नीलगिरी, अनामलई, पालनी की पहाड़ी पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को सोलास कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प परवाल विरंजन के कारण को निर्दिष्ट नहीं करता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। महासागरीय अम्लीयकरण, अत्यधिक मत्स्यन, खराब तटीय प्रबंधन और गैर संवहनीय पर्यटन ये चारों परवाल विरंजन के कारण हैं। अगला प्रश्न है, अभ्रक उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो अभ्रक उत्पादन में भारत का आंध्र प्रदेश अग्रणी है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 किस नदी से संबंधित है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 बराक नदी से संबंधित है और ये जलमार्ग लखीमपुर से भंगा को जोड़ती है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के स्तरों एवं उनके अभिलक्षणों को सुमेलित जोड़े में कौन सा सही नहीं है? तो क्षोभ मंडल, मौसम संबंधी घटनाएं ये सही है। समताप मंडल, ओजोन परत तो ये भी सही है। समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। आयन मंडल, पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंगे तो ये भी सही है। और मध्य मंडल, ध्रुव ज्योति तो ये गलत है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली नदी तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी राइन। राइन नदी
आल्प्स पर्वत से निकलती है और ये एक भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली नदी है। और भारत में नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली नदी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन स्थलरुद्ध लैंडलॉक देश है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोत्सवाना। बोत्सवाना एक स्थलरुद्ध देश है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल बिहार में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक नदी पश्चिम चंपारण जिले के सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ियाँ एवं विश्वन भरपूर चौर से निकलती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बूढ़ी गंडक। और बागमती नेपाल के महाभारत श्रेणी से निकलती है, कर्मनाशा विंध्याचल की पहाड़ी से निकलती है और महानंदा महाभारत श्रेणी से निकलती है नेपाल के। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिलों का सही क्रम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना, उसके बाद भागलपुर, गया, बेगूसराय। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन गांधी सर्किट में सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुशेश्वर स्थान। कुशेश्वर स्थान शिव सर्किट के अंतर्गत आता है जो कि दरभंगा में है। जबकि अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी लगून झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुलिकट। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर अवस्थित है और ये एक लैगून झील है। अगला प्रश्न है, कश्मीर घाटी में हिमोड़ निक्षेप द्वारा निर्मित संरचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेवा। कश्मीर घाटी में हिमोड़ निक्षेप द्वारा निर्मित संरचना करेवा है और ये केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा या से दर्रा या दर्रे मनाली को लेह से एक सड़क मार्ग द्वारा जोड़ता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा मनाली को लेह से एक सड़क मार्ग द्वारा जोड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पहाड़ी या पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पटकाई बूम पहाड़ियाँ। पटकाई बूम पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम वर्षा निम्न में से किस या किन क्षेत्र में होती है? तो इसका सही उत्तर है, सबसे कम वर्षा लेह में होती है और सबसे अधिक वर्षा मानसिन राम में होती है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय ने युवा योजना शुरू की है, निम्नलिखित में से कौन सा इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, युवा लेखकों का मार्गदर्शन। युवा योजना युवा लेखकों के मार्गदर्शन के लिए शुरू की गई है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी की जल धारण की क्षमता सबसे कम होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पूर्ववर्ती नदी या नदियाँ का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सतलज। देखिए, पूर्ववर्ती नदियाँ वैसी नदियों को कहते हैं जो हिमालय के निर्माण से पहले से प्रवाहित हो रही है और पूर्ववर्ती नदियों का उदाहरण है सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला राज्य है? तो सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है और प्रतिशत के हिसाब से हिमाचल प्रदेश है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना किस वर्ष की गई थी? तो जाति आधारित जनगणना 1931 में की गई थी। तो भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा।